डोनाल्ड ट्रंप निकल चुके हैं वहां से फ्लोरिडा के लिए। यह भी अपने आप में एक अनूठा मौका है जब नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करेंगे और जिन राष्ट्रपति को पद छोड़ना है वो शहर छोड़ चुके हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। James Joyce was said to have told a friend that when it comes his time to pass, when he dies, he said, Dublin will be written on my heart. Excuse the emotion. But when I die, Delaware will be written on my heart. जो बाइडेन अपने आंसू रोक नहीं पाए, वो भाषण देते जा रहे थे, आंसू बहते जा रहे थे। 77 साल के बाइडेन के लिए ये बहुत भावुक पल था। वो अपनी कर्मभूमि डेलावेयर छोड़ रहे थे और नई कर्मभूमि वॉशिंगटन जा रहे थे। जाते जाते कह दिया कि मरूंगा तो सीने पर डेलावेयर लिखा होगा। We love you all. You've been there for us in the good and the bad. You never walked away. And I am proud to be a son of Delaware. कर्मभूमि डेलावेयर ने बाइडेन को बनाया है। यहीं से उन्होंने 1970 में राजनीति शुरू की, फिर 36 साल डेलावेयर के सीनेटर रहे। 50 साल के राजनीतिक करियर में अब जाकर ये बड़ा मौका आया है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कुर्सी उनके पास है। अफसोस बस ये है कि उनका बेटा ये दिन देखने के लिए नहीं है। And I am even more proud to be standing here doing this from the Major Beau Biden facility. Ladies and gentlemen, I only have one regret. He's not here because we should be introducing him as president. But we have great opportunities. Delaware has taught us anything's possible. अपने बेटे बो को याद करते हुए बाइडेन रो पड़े। उन्हें अमेरिकी राजनीति का राइजिंग स्टार माना जाता था, लेकिन 6 साल पहले ब्रेन कैंसर से बाइडेन के बेटे की मौत हो गई थी। तब उनकी उम्र 46 साल की थी। बाइडेन इससे टूट गए थे। बाइडेन की जिंदगी ऐसी पर्सनल ट्रेजेडी से भरी पड़ी है। 1972 में जब उन्होंने डेलावेयर से पहली बार सीनेट का चुनाव जीता, तब उसके कुछ हफ्तों के बाद ही उनकी पत्नी नेलिया और 1 साल की बेटी नाओमी की क्रिसमस के दौरान एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी में उनके एक बेटे बो का पैर टूट गया, दूसरे बेटे हंटर का सिर फूट गया। अस्पताल में भर्ती बेटों को देखने के लिए बाइडेन वॉशिंगटन से डेलावेयर रोज 3 घंटे ट्रेन में सफर करते थे। ऐसी पर्सनल ट्रेजेडी, जिंदगी के ऐसे दर्द ने बाइडेन को अमेरिकियों के करीब कर दिया। बड़ी सियासी हस्ती होने के बाद भी मध्यम वर्गीय परिवार की तरह ही बर्ताव। बाइडेन की ये बात आम अमेरिकियों को बहुत पसंद आती थी और वो खुद को बाइडेन से जुड़ा महसूस करते थे। यही वजह है कि 30 साल की उम्र में बाइडेन पहली बार सीनेटर बन गए। लगातार 6 बार वो डेलावेयर से सीनेटर चुने गए। 1973 से लेकर 2009 तक 36 साल के लंबे वक्त तक वो सीनेटर रहे। फिर 2009 से 2017 तक 8 साल अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे। बराक ओबामा के 2 कार्यकाल में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके साथी थे, लेकिन जो बाइडेन को अभी और आगे उस कुर्सी तक पहुंचना था जिसके लिए उन्होंने पहली बार नहीं 3 बार कोशिश की। पहली बार 1988 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति की रेस में दांव लगाया था, लेकिन तब ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता नील किनॉक के भाषण की नकल करने यानी प्लेजियरिज्म के आरोप में वो राष्ट्रपति पद की रेस से हट गए थे। दूसरी बार 2008 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस में दांव लगाया, लेकिन बाद में बराक ओबामा के पक्ष में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस से हट गए थे। तीसरी कोशिश में जो बाइडेन के सामने डोनाल्ड ट्रंप थे और एक बटा हुआ अमेरिका था जिसमें किसी के लिए भी ट्रंप जैसे दबंग नेता से टक्कर लेना आसान नहीं था। लेकिन
इसमें जो बाइडेन ही ट्रंप के सामने सबसे मजबूत थे और ये चुनाव में साबित भी हो गया। जो बाइडेन को 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, उन्हें वॉशिंगटन डीसी की राजनीति की सबसे बेहतर समझ है, उन्हें विदेश नीति का विशेषज्ञ माना जाता है। वो सीनेट की विदेश मामलों की कमेटियों के अध्यक्ष रहे। वो मीठा बोलने वाले नेता के तौर पर मशहूर हैं। बहुत सरलता से हर किसी से नाता जोड़ लेते हैं। वो अच्छे वक्ता हैं और जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। जहां भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं, लेकिन इसी की वजह से अक्सर जो बाइडेन जज्बात में भी बह जाते हैं। James Joyce was said to have told a friend that when it comes his time to pass, when he dies, he said, Dublin will be written on my heart. Excuse the emotion, but when I die, Delaware will be written on my heart.